हर हर महादेव। बंधुओं, अभी 7 सितंबर रविवार और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण आ रहा है। इस चंद्र ग्रहण का व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव होता है और क्या इसका हानि लाभ होता है, इस विषय में आपको हम बताने जा रहे हैं। बंधुओं, सबसे पूर्व चंद्र ग्रहण में यदि कोई माताएं गर्भवती है, उस गर्भकाल की स्थिति में उनको चंद्र ग्रहण में घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। ऐसा यदि वो करते हैं तो जो बालक का जन्म होने वाला है, बालक बालिका जो भी, उसके नेत्रों में दृष्टि मध्यम होगी और उसको दृष्टि दोष उसको होगा। उसी प्रकार यदि कोई रोगी है विशेष या छोटा सा बालक है जो 5 वर्ष से छोटे या उससे भी छोटे हैं, उन बालकों के ऊपर इस ग्रहण की जो किरणें होती है, उसकी छाया जो होती है, वो कहीं न कहीं आपके लिए स्वास्थ्य हानिकारक होती है। ऐसे हमारे आयुर्वेद भी बताता है, हमारे पुराणों में भी बताया गया है एवं डॉक्टर और विज्ञान भी इस बात को मान चुके हैं कि ग्रहण का दोष व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। उसी प्रकार बंधुओं, 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार के दिन है और इसको खग्रास चंद्र ग्रहण ये भारत में दिखेगा। भारत के साथ साथ ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और एशिया हिंद महासागर और यूरोप और पूर्वी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के सभी हिस्सों में शुरू से अंत तक देखा जा सकेगा। सूतक 12:57 दिन से यह आरंभ हो जाएगा, जो रात्रि 8 तारीख को 1:27 तक रहेगा। ग्रहण प्रारंभ जो हो जाएगा 7 तारीख को रात्रि 9:57 रात से आरंभ होगा और ग्रहण का मध्य 11:41 तक रहेगा और ग्रहण का मोक्ष 1:27 तक रहेगा। अब इस ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो भी हम आपको इन पंचांगों के माध्यम से बताते हैं। बंधुओं, सबसे पहले मेष, वृषभ, कन्या व धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण श्रेष्ठ होगा। पुनः आप सुन लीजिए, मेष, वृषभ, कन्या व धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण श्रेष्ठ होगा। मिथुन, सिंह, तुला, मकर राशि वालों के लिए यह मध्यम फल देने वाला होगा, न अधिक खराब होगा और न अधिक लाभदायक होगा। उसी प्रकार शेष राशियां जैसे कि कर्क, वृश्चिक, कुंभ व मीन राशि वालों के लिए यह अरिष्टदायक होगा, यानी उनकी राशियों के लिए इसे ठीक नहीं माना गया है। बंधुओं, जब ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा, यानी ग्रहण पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद आप गंगा स्नान, यानी आपके घर में गंगा जल हो, शिप्रा जल हो, नर्मदा जल हो, उस जल को अपने नहाने के पात्र में, बाल्टी में रखकर स्नान करिए। और यदि यज्ञोपवीत संस्कार आपने धारण किया है तो यज्ञोपवीत आप परिवर्तन करिए। और यदि गंगा जल, नर्मदा जल भी नहीं तो आपके गांव में या क्षेत्र में कुशा होती है, उस कुशा को भी अपने जल में डालकर आप स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात, जब ग्रहण काल जब दिन में 12:57 से जब दिन में 7 सितंबर को आरंभ होगा, उसके पश्चात आपको भोजन नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का खान पान नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। फिर ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान ध्यान करके आपको ग्रहण करना चाहिए। बंधुओं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण प्रतिवर्ष आता है। इसकी एक पौराणिक कथा है कि जब अमृत मंथन के समय अमृत निकला तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण कर रहे थे। एक पंक्ति में दानव थे, एक पंक्ति में भगवान थे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिला रहे थे और दानवों को जल पिला रहे थे, लेकिन इस बात को राहु जान गया तो राहु चंद्र और सूर्य के बीच में आकर बैठ जाते हैं और वो ग्रहण करने लगते हैं। इतने में चंद्र सूर्य बोल देते हैं कि ये कोई दानव है। उसी समय उनका
सर जो है धड़ से अलग हो जाता है, तो सर का बनता है राहु और धड़ का बनता है केतु। उसी प्रतिशोध की भावना में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण प्रतिवर्ष आता है, और व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। यदि सूर्य ग्रहण व्यक्ति की कुंडली में होता है तो उसकी शारीरिक और मानसिक और उसके अंग पर पीड़ाओं का योग होता है, और चंद्र ग्रहण हो तो उसके भाग्य उदय में, उसके प्रकाशवान जीवन में और उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन में विपदाएं आती है। बंधुओं, सूर्य ग्रहण के समय हमें अपने इष्ट देव के जो बीज मंत्र हो या आपके भगवान के जो बीज मंत्र हो, जैसे आप शिव आराधना करते हैं तो नमः शिवाय की आराधना कर सकते हैं, आप राम जी की आराधना करते तो आप दामपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम् कर सकते हैं। इसी प्रकार जब जिनको अरिष्ट है, जिनके लिए ठीक ग्रहण नहीं है, उनको चंद्र का चांदी या चावल या श्वेत वस्त्र दान होता है, तो आप चांदी का कोई टुकड़ा या अंगूठी दान कर सकते हैं अपने ग्रहण पूर्ण होने के बाद, और या आप चावल या श्वेत वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। अतः चंद्र ग्रहण का यह पूर्ण प्रभाव होता है, और यह सब शास्त्र सम्मत और पुराण सम्मत हमने आपको जानकारी दी। हमारा उद्देश्य है आपको एक सटीक शास्त्रोक्त पुराणोक्त एक सटीक और सत्य जानकारी आप तक पहुंचे। हर हर महादेव, आप सभी का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।